मुझे देश के एक बड़े टीवी चैनल से फोन आया कि हम 5 बजे के शो में आपको 1 to 1 आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा टॉपिक क्या है? तो उन्होंने एक सियासी पॉलिटिकल टॉपिक दिया। हमने कहा ठीक है, टॉपिक अच्छा है, इस पे बात करेंगे। 15 मिनट पहले मैंने टीवी ऑन किया और मैंने सोचा कि देखें इनका प्रोमो क्या चल रहा है। तो उनका प्रोमो चल रहा था कि 15 मिनट बाद इमरान प्रतापगढ़ी आपके सामने होंगे और हम बात करेंगे जाहिल जमात पर। आप मीडिया के खेल को समझिए। आपसे कह दिया गया कि टॉपिक यह है, प्रोमो कुछ और चलाया गया। 15 मिनट बाद एक सवाल आपके टॉपिक का होगा और उसके बाद फिर बहस जाकर के वहां जाएगी जहां से मौजूदा हुकूमत हो या जो एजेंडा है उस एजेंडे को फायदा पहुंचे। आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि टीवी चैनलों पे जाकर के जो लोग बैठते हैं, सो कॉल्ड मौलाना हो या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो, इनको रोकते क्यों नहीं आप लोग? जाकर के क्यों बेइज्जती करा रहे हैं टीवी चैनलों पे? तो कभी कभी सोचता हूं ये मासूम लोग हैं, ये बहुत खराब भी नहीं है बेचारे। इनको पता ही नहीं कि इनको किस एजेंडे के लिए बुलाया जा रहा है। इनको तो फोन कर दिया जाता है कि आज शाम में शो है और आप आइए, आप टीवी पे दिखेंगे। तो साहब तो इसी बात पे खुश हैं कि अगले 1.5 घंटे हम टीवी पे दिखेंगे। अब वहां आपके नाम पे कौन सा बिल फाड़ा जा रहा है और आपके नाम पे पूरी कम्युनिटी को किस तरह जलील किया जा रहा है, इसके जिम्मेदार हम भी तो है ना। हमारे पास ऐसी कोई मोरल टीम है जो इससे लोगों की मॉनिटरिंग कर सके, उनको रोक सके, उनको कंट्रोल कर सके। हम नहीं रोक सकते, अदीब साहब नहीं रोक सकते, खालिद साहब नहीं रोक सकते। हम सियासी लोग हैं, हम किसी को रोकेंगे तो कहेंगे अरे तो पार्टी का मसला है, तो नहीं चाहते कि हम जाके टीवी चैनल पे दिखें। हम नेता बने, ये चाहते ही नहीं। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई तंजीम है? तो हमें बहुत सोचने की जरूरत है। हम जहां खड़े हैं और जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिशें, हम आगाह ही नहीं है। सही बात तो यह है, बस हम कुर्बानी देने के लिए तैयार। हमें लगता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम कुर्बानी दे देंगे, लेकिन कुर्बानी देने का वक्त होता है। चिराग अगर दोपहर में जलाओगे तो अंधेरा खत्म नहीं होगा, चिराग खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले तो यह पहचानना है कि आपकी लड़ाई क्या है और उसे लड़ना कैसे है। किसी ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब, आपके और बाकी कम्युनिटीज के बीच में फर्क आपको पता है? हमने कहा बताइए। बोले बाकी कम्युनिटीज नेता पैदा करती हैं और फिर नेता के हिसाब से चलती हैं। आपकी कम्युनिटी नेता पैदा करती है और चाहती है कि नेता उसके हिसाब से चले। हम सुनने को तैयार नहीं है लोगों को। इल्जाम लेकर के तो हम तैयार खड़े हैं, किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। और मैं सोशल मीडिया के ज्यादातर साथी यहां पे नजर आ रहे हैं। खुदा के लिए सनसनीखेज खबरों से बचिए। आपको क्या लगता है कि लिंचिंग के वीडियोस क्यों प्रसारित किए जाते हैं? एक पूरा तंत्र है जो चाहता है आप डर करके सड़कों पे निकलना बंद कर दीजिए, आप दिखिए मत। ये एक डर का बाजार है जो सजाया जा रहा है और उस डर के बाजार को फैलाने में आप कहीं ना कहीं जरिया बन रहे हैं। तो सनसनीखेज खबरों को फैलाने से पहले 5 बार उसे खुद से सेंसर करिए। हिंदी के कवि हैं शिवम अंबर, उन्होंने कहा था कि यह सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन यह भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि का कलम नहीं बेचा है, अपना अहम नहीं बेचा है। इस दौर में मैं अपने समाज के, खुसूसी तौर पर अपने समाज के जिम्मेदारानों से कहूंगा कि मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, इनको चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल चलाने वाले और सच्ची पत्रकारिता करने वाले किसी जिम्मेदार पत्रकार साथी की जेब में चुपके से 10,000 रुपए का एक लिफाफा डाल दिया हो, बिना उस पर एहसान जताए कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो? शायद कोई नहीं करता। क्यों नहीं करते हम? और आप चाहते हो कि आपकी लड़ाई लड़ने वाले लोग आए, खड़े हो जाएं, लड़के शहीद हो जाएं। उनके भी घर है, उनके भी परिवार है। तो आपने अपने लिए लड़ने वाले लोगों को ताकत देने के बारे में कभी सोचा कि ताकत देने का तरीका क्या है? मौजूदा दौर में सिस्टम ने क्या किया है, सबको इंटरकनेक्ट कर दिया है। जितने भी पिलर है ना, तंत्र हैं डेमोक्रेसी के, सबको इंटरकनेक्ट कर दिया है। वो सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पे एफआईआर तैयार बैठी है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और सब झेल रहे हैं। जो हमला हुआ अभी सैफ अली खान पर, अगर वही बयान किसी और ने दिया होता और उसका नाम कुछ और होता
तो अब तक तो वो टेररिस्ट घोषित हो चुका होता कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जाकर के अटैक हुआ, लोग उसके विचारों से, उसकी भाषा से ऐसे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से एक सच को छुपाना है, झूठ को दुनिया के सामने लाना है, यह मीडिया बहुत अच्छे से कर रहा है, पिछले कई सालों से कर रहा है। अफसोस है कि हम उस खेल को अभी तक सही से नहीं समझ पाए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मीडिया से ज्यादा तो यहां पे जाहिर सी बात है मिल्लत टाइम्स सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। मैं शम्स साहब की लगातार इनकी खबरें देखता रहता हूं, मतलब इनकी खबरें लेता नहीं रहता बल्कि इनकी खबरें देखता रहता हूं। ये खबरें लेते हैं लोगों की और अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। और कुछ और भी तमाम, यहां मुझे तमाम चेहरे दिख रहे हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल चलाने वाले साथी हैं जो भीड़ के बीच में जाके पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आप सब साथियों को मुबारकबाद। कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, बस इतना कहना है कि आप कितने भी एमएलए एमपी बना लो, आप कितने भी मिनिस्टर बना लो, आप कितने भी ब्यूरोक्रेट्स बना लो, लेकिन जब तक अच्छे मीडिया कर्मी नहीं बनाओगे आपकी लड़ाई अधूरी रहेगी, कमजोर रहेगी और आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। यह मैं जिम्मेदारी से यहां कह रहा हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ा तंत्र है जिस तंत्र में जब तक आप उस तंत्र का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए अपने आसपास ऐसे बच्चों को पहचानिए जो जिनका इंटरेस्ट हो सहाफत में, जो पत्रकारिता करना चाहते हो, जो अच्छी एंकरिंग कर सके, अच्छा बोलना जानते हो, उनको इंकरेज करिए कि मीडिया का हिस्सा बनो और हो सके तो अपनी तरफ से उनकी मदद करिए। मैं ये बहुत सारे हजारों लाखों लोग सुनेंगे इसको, मैं सबसे अपील करता हूं मिल्लत टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के कि आपके आसपास गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में कोई भी ऐसा पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता करता हुआ रत्ती भर भी दिखे, उसकी आर्थिक मदद करिए, क्योंकि उसको मदद की जरूरत है। यह मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं। भूखे पेट भजन नहीं होता है। जब तक संसाधन नहीं होगा, अच्छा कैमरा नहीं होगा, आप मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड करो, जाहिर सी बात है क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तो व्यूज कहां आएंगे? जो एचडी से रिकॉर्ड कर रहे हैं, डीएसएलआर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके यहां अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छा देखा जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है उनकी, माल अंदर क्या है वो तो सब जानते हैं। झूठ को भी किस सलीके के साथ परोसा जा रहा है जब पैकेजिंग अच्छी होती है। हिटलर ने कहा था ना, एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। एक खबर हम खुद, मतलब मैं आज ये बात इतराफ करता हूं कि एक वक्त मीडिया कर्मियों ने, मीडिया ने, टीवी चैनल्स ने ऐसा दिखाया कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा है तो एक चेहरा उठाते थे, उसको एक टोपी पहनाते थे, कुर्ता पजामा पहनाते थे, दाढ़ी लगा देते थे और एक फ्रेम बना देते थे। तो हालत यह हो गई थी, सच में मैं ये बात इतराफ कर रहा हूं यहां खड़ा होकर के, मीडिया किस तरह असर करता है कि जब किसी मॉल में, किसी सोशल जगह पे, किसी पार्क में ढेर सारे मदरसे के बच्चे खेलते हुए दिख जाते थे तो हमें लगता था ये यहां क्या कर रहे हैं। ये मीडिया आपके दिलो दिमाग पे इस तरह असर डालता है, ऐसा फ्रेम किया गया था। तो आप मीडिया के असर को समझिए। मीडिया आपको हर दिन मुजरिम बना रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं। कोई लड़ाई नहीं जीत पाएंगे जब तक मीडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, इस देश में जो भी अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उन्हें यह सलाहियत है कि वो अच्छा कुछ कर सकते हैं, वो एक बार मीडिया का हिस्सा बनने के बारे में जरूर सोचें। मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे एक चीजें समझ में आई कि डेमोक्रेसी पे बात हो रही है। डेमोक्रेसी जो हमें मिली है कोई खैरात नहीं है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। डेमोक्रेसी ऐसी कोई चीज नहीं कि एक बार मिल गई, मतलब सरकारी नौकरी नहीं है कि एक बार मिल गई तो मिल गई, चलती रहेगी, तनख्वाह आती रहेगी। नहीं, इसे आप बिल्कुल प्राइवेट नौकरी की तरह समझिए कि अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो तनख्वाह कटेगी। अगर ध्यान नहीं देंगे, डेमोक्रेसी को बचाने की रोज लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना, तो आपके हिस्से से थोड़ा डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आपके हुकूक छिनते रहेंगे और नॉर्मल हो जाएगा। वो आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल चीज है। इसलिए आप साथियों से ये गुजारिश है कि इस ड्यूटी को निभाइए और इस ड्यूटी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज बचाने की जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी में अच्छी मीडिया को अपने समाज में बचाना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें।